हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस। तो फिर आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमारे पास एज अ वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में आया है। आपको याद होगा कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे या इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस लिखे जाएंगे वो जो है दो प्रकार के होंगे। मतलब या तो क्वेश्चंस एज अ एल्जेब्रिक के फॉर्म में दिया होगा या फिर क्वेश्चन जो है एज अ वर्ड्स के फॉर्म में दिया होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस ये रिप्रेजेंट है वो वर्ड्स के फॉर्म में। जो क्वेश्चंस इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना रहेगा और किस तरह से इसके स्टार्टिंग करनी चाहिए और इसको लिखने में क्या क्या हमें लिखना चाहिए उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। सबसे पहला काम यह है कि क्वेश्चंस को जो है ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए। और जैसे ही क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा तो फिर उसका सॉल्यूशंस बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हम इन पॉइंट्स का यूज करके जो है इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लिखेंगे। मतलब इनके सॉल्यूशंस में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके बारे में देख लें कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, फिर इनका डिटेल से जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है लेट और सपोज। देखिए लेट और सपोज ये दो वर्ड्स हैं, तो दोनों में से कोई सा भी एक हमें यूज करना है। इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के शुरुआत में सबसे पहले हमें या तो लेट लिखना है या फिर सपोज लिखना है। अब इन दोनों में कोई सा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मीनिंग एक जैसा है। अब देखिए लेट में लिखा क्या जाएगा, तो लेट में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो क्वेश्चंस में हमसे पूछा करता है। मतलब जो अननोन वैल्यू होगी उसको एज अ वेरिएबल्स के फॉर्म में सपोज करेंगे कि हमसे जो है क्या पूछा गया है उसको हम सपोज करेंगे और उसको एज अ लेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। और उनको लिखना किस में है, एज अ वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो वो वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, कितने होंगे, तो ये हमें चैप्टर ही बता रहा है कि आपके पास जो ये चैप्टर है वह 2 वेरिएबल्स का है। तो हमें लेट में जो है 2 वेरिएबल्स यूज करना है और वो जो 2 वेरिएबल्स होंगे वो कोई से भी हो सकते हैं हमारी मर्जी से। या तो हम x या y सपोज करें या फिर हम yz सपोज करें या फिर हम u v सपोज करें, मतलब जो इच्छा है आपकी। पर मैक्सिमम जो है हमें एक्स और वाई के फॉर्म में सपोज करना चाहिए। ध्यान से पढ़ करके और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस में जो पूछता है उस अननोन वैल्यू को एज अ वेरिएबल्स के फॉर्म में सपोज करके लिखेंगे और वो वेरिएबल्स क्या रहेंगे, एक्स एंड वाई। फिर सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है ए टी क्यू। तो ये ए टी क्यू है क्या और ये इसमें करना क्या है, तो देखिए ए टी क्यू का फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चंस हमें निर्देश देता है, जो क्वेश्चंस हमें कहता है या फिर जो क्वेश्चंस में कंडीशन दी गई है वो क्वेश्चंस को पढ़ करके समझेंगे और फिर उसको यहाँ पर लिखेंगे। पर लिखना क्यों है, इसलिए आपको बताया गया था कि जब क्वेश्चंस हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में आएंगे तो उन क्वेश्चंस को हमें एज अ एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद फिर उनका सॉल्यूशंस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस एज अ वर्ड्स प्रॉब्लम में आएगा तो उसको एज अ एल्जेब्रिक फॉर्म में बनाने के लिए हमें जो है दूसरे पॉइंट में लिखना है ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। थर्ड में क्या कहता है, थर्ड पॉइंट लिखा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। मतलब फिर से वापस से, मतलब कहने का क्या है कि एक एल्जेब्रिक फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस इस कंडीशन से बन जाएगा, सेकंड वाली कंडीशन से। अब उसमें एक दूसरी कंडीशन भी दी रहेगी और वो दूसरी कंडीशन देगा तो उसको एज अ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। क्योंकि चैप्टर ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब लीनियर इक्वेशंस बनाना है पर कितने, पेयर के फॉर्म में। तो एक बनेगा एज अ एटी क्यू के द्वारा और दूसरा बनेगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के द्वारा। और जब ये दोनों कंडीशंस के द्वारा
जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे तो उनको फिर लास्ट में क्वेश्चन यदि सॉल्व करने के लिए बोलता है कोई सा मेथड दे करके, तो हम उसको सॉल्व करेंगे उस मेथड के द्वारा। या फिर क्वेश्चंस कहता है एज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो हम उसको एज अ ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ नंबर के वर्किंग में करेंगे। पहला हमारा काम क्या रहेगा कि हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ करके जो अननोन वैल्यू आएगी उसको एज अ लेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और फिर जब ये सपोज करने वाले सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर दूसरा काम क्या रहेगा हमारे पास कि क्वेश्चंस को फिर पढ़ें, ध्यान से देखें, और जो कंडीशंस बोल रहा है उस कंडीशन का यूज करके इस ATQ के फॉर्म में जो है एक लीनियर इक्वेशंस बनाएं। फिर दूसरी कंडीशन भी क्वेश्चंस में रहेगी, उस कंडीशन को अप्लाई करके जो है इस अगेन ATQ के द्वारा जो है सेकेंड इक्वेशंस बनाएं, और जब दोनों इक्वेशंस बन जाएंगे तो उनके द्वारा जो है हम फोर्थ वर्किंग जो क्वेश्चंस बोलता है उसको करेंगे। फोर्थ वर्किंग मतलब क्या, वो अलग अलग टाइप में बोलेगा। इस क्वेश्चन से बोल रहा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो हम यहाँ पर जो है फोर्थ वर्किंग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और यदि क्वेश्चंस मान लीजिए बोलता है कि सॉल्व कीजिए, तो हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मेथड के फॉर्म में करते। और मेथड आपको याद ही है, ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस प्रकार के 4 टाइप्स की मेथड हम यूज करके और इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम या फिर अलजेब्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आइए फिर इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं कि इस क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लिखने से पहले हमें इसको समझना होगा, तो इसको समझने के लिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. देखिए ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, इस क्वेश्चंस में जो है एज की बात की गई है। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चंस में एज की बात होगी तो उसमें जो है 3 टाइम्स में बात की जाएगी। मतलब एक या तो प्रेजेंट की बात होगी, और दूसरी जो है पास्ट की बात होगी, और तीसरी जो है फ्यूचर की बात होगी। तो इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए जो है क्वेश्चंस में, मतलब जब एगो, जहां पर ये एगो वर्ड्स आएगा, बिफोर वर्ड्स आएगा, तो वहां पर जो है इस पास्ट के लिए बात होगी, याद रखिएगा। और जब क्वेश्चंस में आफ्टर वर्ड्स आएगा, लेटर वर्ड्स आएगा, या फिर फ्रॉम नाउ वर्ड्स एज अ शैल या विल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, तो उसमें जो है फ्यूचर की बात होगी। जब क्वेश्चंस में एगो या बिफोर रहेगा तो याद रखिएगा पास्ट की बात होगी, और जब क्वेश्चंस में आफ्टर, लेटर, फ्रॉम नाउ, विथ शैल या विल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, तो उसमें जो है फ्यूचर की बात होगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहता है कि आफ्ताब नाम का कोई एक व्यक्ति है जो उसकी डॉटर, जो उसके लड़के के साथ कुछ कहता है। तो मान लीजिए कि ये जो है आफ्ताब भाई साहब हैं, और ये उनकी जो है लड़की से कुछ बात कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कि 7 years ago, मतलब दोनों अभी प्रेजेंट में बातें कर रहे हैं। याद रखिएगा दोनों भी प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में बात करते हुए आफ्ताब जी कहते हैं कि 7 years ago, मतलब बात करते समय कहां पहुंच गए उस एगो, एगो मतलब अभी से पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन लिखी हुई है 7 years ago की, ये कंडीशन जो है पहले की है, अभी से पहले की। तो कहता है आई वाज 7 टाइम्स, ये कहते हैं आफ्ताब जी उनकी लड़की से कि मैं जो है 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जब तुम 7 साल पहले जितनी भी एज की रही होगी उसका 7 टाइम्स मेरा था। अभी कितने हैं कुछ नहीं पता, 7 साल पहले कितने होंगे ये भी कुछ नहीं पता है। और आगे क्वेश्चंस कहता है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फिर अभी दोनों बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, मतलब मैं हो जाऊंगा। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब ये लड़की 3 साल के बाद जितने ईयर्स की हो जाएगी उसका जो है 3 टाइम्स ये होंगे आफ्ताब जी। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अभी कितने के हैं, अननोन वैल्यू हुई ना ये, अभी कितने के हैं। तो आपको बताया गया है कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, सपोज करना। और सपोज अपन किसके द्वारा करेंगे, एज अ वेरिएबल्स के फॉर्म में करेंगे। तो मान लीजिए कि आफ्ताब जी की अभी की एज जो है वो एक्स ईयर्स है, और डॉटर की एज जो है मान लीजिए, सपोज कीजिए कि y ईयर्स है।
तो देखिए अभी आफ्ताब जी एक्स ईयर्स के हो गए और ये वाई ईयर्स के हो गए। अब इसके बाद देखिए जब ये दो बातें हम सपोज कर लेंगे तो इसके द्वारा फिर ये पास्ट की और फ्यूचर की भी तो बात हो रही है ना, तो इनको भी हमें निकालना पड़ेगा ना कि कितने ईयर्स के होंगे। तो आप ही थोड़ा सा सोचिए, बताइए कि अभी यदि एक्स ईयर्स के हैं तो 7 साल पहले वो कितने साल के होंगे आफ्ताब जी? अब भी या देखो 7 ईयर्स हमें पीछे जाना है और इधर जो है 3 ईयर्स हमें आगे जाना है। तो यहाँ पर आफ्ताब जी अभी एक्स ईयर्स के हैं, 7 ईयर्स पहले, 7 ईयर्स एगो वो कितने साल के होंगे? अभी एक्स ईयर्स के हैं। तो सिंपल सा है, जब भी एगो आएगा, बिफोर आएगा, तो इस तरह के वर्ड्स जहां पर भी यूज होंगे और आपको उसको लिखना होगा एज ए सपोज या लेट के फॉर्म में, तो जितनी प्रेजेंट की एज होगी तो उसमें से उतना जो है माइनस कर दीजिएगा, याद रखना। जब एगो या फिर बिफोर की बात आएगी तो माइनस, और जब आफ्टर की, लेटर की या सेल या विल लगा के फ्रॉम नाउ से करने के मतलब फ्यूचर की बात करेगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे। प्रेजेंट एज में प्लस कर देंगे, जितने साल का भी बोलता है उन सभी की एज आ जाएगी। तो देखिए आफ्ताब जी कितने इयर्स के होंगे 7 साल पहले? अभी एक्स के हैं तो माइनस करेंगे तो इधर ये आफ्ताब की एज आ जाएगी x-7। और अभी वाई इयर्स की डॉटर है तो ये 7 ईयर्स एगो कितने की होगी? y-7 ईयर्स। फिर आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब जी आप कितने के हो जाएंगे? x+3 ईयर्स। और डॉटर जो है कितने ईयर्स की हो जाएगी? y+3 ईयर्स। देखिए अब ये जो काम हमारा होगा ये सपोज करने का कंप्लीट हो जाएगा कि आफ्ताब को हम मान लेंगे x और डाटर को मान लेंगे y, और इनकी दोनों की अलग अलग जो है पहले की पास्ट की एज और फ्यूचर की एज निकाल लेंगे। तो ये पहला वर्किंग हो जाएगा एज अ सपोज के फॉर्म में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्किंग हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मतलब जैसा क्वेश्चंस कहता है वैसी कंडीशन हम अरेंज करेंगे जिससे अलजेब्रिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जो है रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कहता है पहली कंडीशन में 7 ईयर्स एगो की कंडीशन में कि आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब ये जो है आफ्ताब जी वो उनकी डॉटर की जो है 7 टाइम्स ज्यादा होंगे, ये जितने की भी होंगे उसका 7 टाइम्स जो ये होंगे। मान लीजिए डॉटर जो है 3 ईयर्स की होगी तो ये 7 टाइम मल्टीप्लाई करके 21 ईयर्स के हो जाएंगे। मान लीजिए डॉटर जो है 5 ईयर्स की होगी तो ये फिर जो है 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 ईयर्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये डॉटर कितने ईयर्स की है? y-7। तो ये कितने ईयर्स के होंगे? इनके लड़की का 7 टाइम्स कर देंगे और करने के बाद जितना भी आएगा वह इनके एज के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट जो है कंडीशन लगेगी। उसी तरह नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कहता है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो है ये 3 टाइम्स होंगे, मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ डॉटर कितने की है? y+3 की। ये कितने के होंगे आफ्ताब जी? वो 3 टाइम्स होंगे, 3 गुना होंगे। तो ये जितने भी है डाटर्स की एज उसमें से अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना भी आएगा वो इनकी एज के बराबर आएगा। तो ये जितना है वो इनकी एज के बराबर, तो इसको इक्वल दिखा देंगे। तो ये जो बनेगा वो सेकेंड कंडीशन में आ जाएगा, जो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आएंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व करके दो जो है लीनियर इक्वेशंस निकल करके आ जाएंगे और वही लीनियर इक्वेशन जो है एल्जेब्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कहलाएंगे, और दोनों को फिर सॉल्व करके एज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे, तो आइए इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लिखते हैं। आइए सबसे पहले लिखने के लिए याद है आपको हम जो है लेट का यूज करेंगे, तो लिखेंगे लेट। पूछ क्या रहा है? पूछ तो रहा है कि इनका जो है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कीजिए, पर इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले लीनियर इक्वेशंस निकालना पड़ेगा ना। तो वो लीनियर इक्वेशंस निकालने के लिए सपोज करना है। तो क्या सपोज करना है? आफ्ताब की और उसकी डॉटर की जो है प्रेजेंट एज, तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। देखिए ये जो ईयर्स लिखा है या फिर और जो क्वेश्चंस में बोलेगा वो जरूर आप लिखिएगा। तो इस तरह से इसके यूनिट को लिखना मत भूलिएगा। जो क्वेश्चंस में बोल रहा है उसको आपने सपोज किया है तो है क्या चीज वो यहाँ पे जरूर लिखिएगा। अब यदि केवल नंबर पूछेगा क्वेश्चंस में तब फिर नहीं लिखना, क्योंकि यदि अकेला लिखा हुआ है तो नंबर ही लिखा हुआ है वो। फिर लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ इज
डॉटर इक्वल्स टू वाई ईयर्स। देखिए आफ्ताब की एज हमने सपोज कर ली एक्स ईयर्स एंड उसके डॉटर की हिज डॉटर की एज हमने सपोज कर ली वाई ईयर्स। अभी देखिए ये सपोज करने का काम तो इतने में नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चंस कुछ और बोल रहा है ना कि 7 ईयर्स पहले क्या रहा होगा और 3 ईयर्स बाद में क्या रहा होगा, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 years ago the age of आफ्ताब इक्वल्स टू, आपको पता है पहले की बात कर रहा है तो जितनी अभी की है उसमें वो माइनस कर देंगे, तो ये 7 ईयर्स पहले की बात आ जाएगी। एंड द एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल्स टू, अभी प्रेजेंट में y की है तो 7 ईयर्स एगो जो है y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो इसको भी सपोज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, द एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x प्लस 3 ईयर्स एंड द एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल्स टू y प्लस 3। देखिए पहले वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। पहली वर्किंग क्या, लेट सपोज करने वाले, तो ये अब देखिए सेकंड पॉइंट में आएंगे। सेकंड में क्या लिखना है अपने को, ए टी क्यू, तो यहां पर लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस की कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर की कि 7 ईयर्स पहले दोनों में कुछ रिलेशन है। रिलेशन कैसा है कि आफ्ताब की जो एज है वह उसकी लड़की की एज की 7 टाइम्स है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आफ्ताब की एज x माइनस 7, यह जो है उसकी लड़की की एज के इक्वल होगा जब उसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाए। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई करके और इधर अरेंज करेंगे एज अ जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगा। पर ये रहेगा x माइनस 7। इसको सॉल्यूशंस के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले अपन जो है जो सिंप्लीफाई करने के लिए दिखता है उसकी शुरुआत करते हैं, जो BODMAS शुरू होता है बड़ा मास के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो 7 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 7y माइनस 7 का 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 49। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए वेरिएबल्स और ये नंबर्स इन सभी को ट्रांसफर करके इधर लेकर आएंगे तो आएगा x माइनस 7y के इधर ट्रांसफर हुआ तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 7y, और माइनस 7 पहले से ही है वो यहीं पर रहेगा। माइनस 49 का ट्रांसफर इधर हुआ, माइनस का है तो जब ट्रांसफर होगा तो प्लस में आएगा। 49 इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। अब आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे जो भी सिंप्लीफाई करने के जैसा होगा उसका सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या दिख रहा है कि ये 7 और 49 दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको अपन जो भी एड या सब्ट्रैक्शन होगा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर बनेगा देखिए x माइनस 7 y और माइनस 7 प्लस 49। 49 में आप 7 को जो है माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो यहां पर निकल कर आएगा 42। इधर लिखेंगे प्लस 42 इक्वल टू 0। देखिए ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म का बना है और इसका नाम रख देंगे फर्स्ट। तो इस तरह से हम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के द्वारा एक लीनियर इक्वेशंस निकाल लेंगे और सेकंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के द्वारा हम जो है सेकंड इक्वेशंस निकाल लेंगे। तो वही देखते हैं सेकंड लिखेंगे इसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या आएगा कि पहले तो 7 ईयर्स एगो की बात की थी, लेकिन अब जो है किससे बात कर रहा है वो, फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स, मतलब अभी से जो है 3 ईयर्स बाद आफ्टर की बात कर रहा है। तो आएगा 3 साल बाद जो है आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3
और उनके लड़की की एज रहेगी y+3, तो इसका जो है 3 टाइम्स है, 3 लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो है सेकेंड इक्वेशंस बना लेंगे, तो आएगा हमारे पास x+3। सिंप्लीफाई आपको पता है, इसका अंदर मल्टीप्लाई 3 का y के साथ मल्टीप्लाई 3y, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पर इन दोनों का ट्रांसफर करेंगे तो आएगा x-3y, और इधर +3 रहेगा, उधर से +9 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इसको 2 में रहेगा 0। अब इसको आगे लिखेंगे x-3y, 3 - 9 है, मतलब दोनों आपस में माइनस होंगे, तो यहाँ पर मिलेगा -6 और इसको 2 में आएगा 0। इसका नाम रखेंगे सेकंड। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के द्वारा लिखा था, तो उसका नाम फर्स्ट इक्वेशन रखा था, और यहाँ पर जो है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के द्वारा सेकंड इक्वेशन आ गया है, जिसका नाम हमने सेकंड रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस बोल रहा था, दोनों इक्वेशंस बन जाएंगे, तो उसके बाद जो है लास्ट में आंसर में लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, x-7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, इधर लिखा हुआ है ये। एंड सेकेंड इक्वेशंस क्या है, x-3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड। तो इस तरह से ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब आगे हम जो है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सिंपल सा, जैसे आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाया करते थे, उसी तरह से वापस से यहाँ आपको करना है, नया कुछ भी नहीं है, जैसा 9th में किया था उसी तरह करेंगे। 9th में क्या था कि सिंगल एक ही इक्वेशंस का एक ही ग्राफ में बनाया करते थे, यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो वही करके देखते हैं। देखिए इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 9th क्लास का याद होगा आपको कि हम जो है सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं, और उस इक्वेशंस में जो है x की जगह अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते हैं, और फिर y की वैल्यू फाइंड किया करते थे, और ऐसा अपन 2 या 3 वैल्यू निकाला करते थे, और जब दोनों वैल्यू आ जाया करती थी तो उसको जो है ग्राफ में प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखा हुआ है x-7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करो आप कि सॉल्व करके जो है इसमें y की वैल्यू निकाल लीजिए, ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। मतलब कैसा कि इसको इस तरह से लिखो कि इस इज इक्वल टू साइन के इधर जो है y रहे, और बाकी सारी वैल्यू को ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ पर देखिए ये -7y है, तो y को प्लस में करना है, तो y को प्लस में करने के लिए इसको ही उधर लेकर जाएं, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 42, x इधर ही रहेगा प्लस 42, और उधर चला गया 7y। अब इस y को अकेला करना है, तो 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आएगा x प्लस 42 अपॉन में 7, और इक्वल्स टू में क्या रहेगा y। अब इसको आप सीधा लिख दीजिए y इक्वल्स टू के फॉर्म में, तो आएगा y इक्वल्स टू x प्लस 42 अपॉन में 7। अब हम इसके द्वारा कोई से भी 2 पॉइंट्स निकालते हैं जो ग्राफ पेपर में प्लॉट करना रहेगा। तो उसके लिए करना क्या है, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ऐसे वैल्यू रखिए जिससे y की वैल्यू हमें एज अ इंटीजर के फॉर्म में मिले। इस बात को याद रखना है, यदि आप वैल्यू ऐसी रखते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू y की जो है एज अ डेसिमल या एज अ रेशनल के फॉर्म में मिलता है, तो उसको लिखने में थोड़ा सा प्लॉट करने में एज अ पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। और यदि हम इस x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे इसको सॉल्व करें तो y की वैल्यू भी इंटीजर आ जाए, तो बहुत आसान होगा। कैसे, आप देखिए x की जगह यदि 0 रखते हैं, यदि 0 रखेंगे तो 0 प्लस 42 क्या बनेगा, 42 रहेगा, और 42 जो है 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आसान रहेगा, एक इंटीजर नंबर। कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या बनेगा यहाँ पर y इक्वल्स टू x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, 0 प्लस के बाद लिखा है 42 अपॉन में आएगा 7, इसको सिंप्लीफाई कर दो, मिलेगा हमें y इक्वल्स टू
0 प्लस 42 प्लस किया तो 42 अपॉन में है 7, इस 7 के द्वारा 42 कैंसिल होगा, 6 टाइम्स आएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 6। ये फर्स्ट वैल्यू निकाल ली y की, x की पुट करके। अब इसी तरह से सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, लिखेंगे पुट x इक्वल टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें वह पुट करना है जिससे y की वैल्यू कंप्लीट जो है एज अ इंटीजर नंबर मिले। तो x की जगह देखिए यदि 1 रखेंगे, यदि 1 रखते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर 42 और 1 ऐड हो जाएंगे 43, 43 बाई 7 पॉइंट पे मिलेगा। तो आप क्या करो, देखो ये 0 रखने पर 42 पे ये कैंसिल हो रहा था तो ये 7 के टेबल में आता है, तो आप यहाँ पे 7 जैसे कोई वैल्यू रख दो आप। तो x इक्वल टू आप या तो -7 रख दो या फिर +7 रख दो, रखने के बाद जो भी आएगी वो 7 से कैंसिल होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, देखिए प्लस का रखा, x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन थर्ड। जब थर्ड में रखेंगे तो बनेगा y इक्वल टू, x की जगह पुट कर रहे हैं 7 और प्लस में आएगा यहाँ पर 42 और अपॉन में रहेगा 7, इसको दोनों को प्लस करके सिंप्लीफाई करो तो इधर आ जाएगा 49 अपॉन में आएगा 7, 7 49 को कैंसिल करेगा 7 टाइम्स में तो y इक्वल टू बन जाएगा 7। देखिए y की वैल्यू 7 आ गई और एक y की वैल्यू 6 आ गई। तो जब ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी तो इसके लिए फिर एक बॉक्स बनाते हैं। ये सारी चीजें 9th क्लास की है, 10th का यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है साहब। और यदि आपको एक ग्राफ बनाना आता है तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए बॉक्स में वैल्यू पुट करेंगे, एक इधर x आएगा और इधर जो y आएगा। हमने केवल 2 वैल्यू ही ली है, काफी है 2 वैल्यू, 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, पर हम 2 पे ही काम करेंगे। यहाँ पर x की जगह क्या पुट किया था सबसे पहले पे 0, तो यहाँ पर आएगा 0 और जब 0 रखा था तो y की वैल्यू क्या आई थी 6 और जब x की वैल्यू हमने सेकेंड टाइम में क्या पुट किया था 7, तो y की वैल्यू क्या मिली थी हमें 7 मिली थी। इस तरह से फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हम जो है सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करके और 2 पॉइंट बनाएंगे, फिर लास्ट में जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वही सेकेंड इक्वेशंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। देखिए जब फर्स्ट इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद फिर सेकेंड को सॉल्व करना है, तो उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आपको याद होना चाहिए सेकेंड इक्वेशंस क्या है। देखिए सेकेंड इक्वेशंस है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशंस में लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशंस में भी वही, सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल लो। तो देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए ये भी y माइनस के साथ है, तो यहाँ पर x माइनस 6 को इधर ही और माइनस 3y को उधर कर दें, ये प्लस में जाएगा 3y, y को अकेला कर दें, 3 को इधर ट्रांसफर कर दें तो मिलेगा x माइनस 6 अपॉन में 3 इक्वल टू में रहेगा y। अब इसको सीधा लिख दें ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, तो y इक्वल टू लिखेंगे x माइनस 6 अपॉन में 3। पहले तो हमने फर्स्ट रखा, सेकंड इक्वेशन ही था, फिर थर्ड हमने हमारी तरफ से रखा था नाम, तो इसका नाम रख दें फोर्थ। अब यहाँ पे भी इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, आप कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको, इसमें लिखेंगे फिर पुट x इक्वल टू, अब जो वैल्यू आप रखो, अब यहाँ पे भी वैल्यू वो रखना जिससे इसका कंप्लीट y की वैल्यू भी एक इंटीजर के फॉर्म में मिले। तो यहाँ पर x की जगह आप 0 रख दो, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। जब 4 में रखेंगे x की जगह 0 तो मिलेगा y इक्वल टू 0 माइनस 6 अपॉन में 3, मिलेगा y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 3, y की वैल्यू देगा y इक्वल टू -2। फिर एक बार और लिखेंगे पुट x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 6 3 से कैंसिल हो रहा था ना, तो यहाँ पे भी आप 3 को लेकर के कोई सी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिख रहे हैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, बनेगा y इक्वल टू x की जगह पुट कर रहे हैं इधर 3, माइनस में रहेगा 6 अपॉन में आएगा 3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो y इक्वल टू आएगा 3 माइनस 6 दैट इज -3 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरह से अब सेकेंड बॉक्स भी बना लेंगे। तो सेकेंड बॉक्स बनाएंगे,
और सेकंड बॉक्स में जो है ये सारी वैल्यू पुट कर लेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। यहाँ पर लिखेंगे x और इधर लिखेंगे y। x की जगह जब 0 रखा था तो y की वैल्यू निकल के आई थी -2, और जब x की जगह 3 रखा था तो y की वैल्यू निकल कर आई थी -1। अब देखिए ये जो पॉइंट मिल गए हैं, एक ये फर्स्ट इक्वेशंस का जो मिला है और ये जो सेकंड इक्वेशंस का मिला है, इन दोनों का यूज करके जो है ग्राफ बनाएंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हम जो है सबसे पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और उन लाइन को बनाने के बाद उसमें नंबर जो है प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने x एक्सिस बनाया है और x एक्सिस में जो है 1 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखे हैं पॉजिटिव की तरफ, और इधर -1 से लेकर के -4 तक लिखा गया है नेगेटिव की तरफ x एक्सिस में। एंड इसी तरह से y एक्सिस में जो है पॉजिटिव की तरफ 1 to 9 तक नंबर लिखे गए हैं और यहाँ पर जो है -3 तक नंबर लिखे गए नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से x एक्सिस एंड y एक्सिस को बनाने के बाद फिर हम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ग्राफ बनाएंगे उसमें सबसे पहले ग्राफ हमें जो है फर्स्ट इक्वेशंस का बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशंस का ग्राफ बनाने के लिए जो बॉक्स बनाया गया है उस बॉक्स में से नंबर लेकर के प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद उन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो फर्स्ट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, और उसी तरह से सेकंड पे काम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में जो पॉइंट है वो x का जो है 0 है एंड y का 6 है। फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0,6। तो x पे 0 चलेंगे। आपको जैसा कि मालूम है यहाँ पर जो है ओरिजिन होता है और इस ओरिजिन पे जो नंबर रहता है वो 0,0 रहता है और इसका जनरली जो है नाम ओ रखा जाता है। ओ फॉर ओरिजिन। तो इस ओरिजिन पर 0 है। अब इस 0 से जो है 6 तक चलना है और 6 तक किधर चलना है, y की तरफ चलना है। तो ये 0 और 6 y का जो है इधर आएगा। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा। और उसी तरह से सेकंड पॉइंट है 7,7। तो x का जो है 7 आएगा और y का जो है 7 आएगा। तो x का 7 इधर और y का 7 इधर से लेंगे और इन दोनों को स्ट्रेट में परपेंडिकुलर पे देखेंगे किधर पॉइंट आएगा। तो वो पॉइंट हमारा जो है कुछ इधर आएगा, इधर। देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर रहेगा तो ग्राफ पेपर में जो है ये जो पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ग्राफ पेपर में बहुत सारी लाइनें ड्रॉ रहती हैं और उन लाइनों से हम देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट किधर जाएगा। तो ये जो पॉइंट बन गया है और ये जो दूसरा पॉइंट बन गया है, इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो वो लाइन बनेगी वह जो है फर्स्ट इक्वेशंस का ग्राफ कहलाएगा। तो देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए स्केल लेंगे और स्केल पे जो है एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर शो करेंगे और फिर इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद एक लाइन बन जाएगी और वही लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशंस का ग्राफ कहलाएगा। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये फर्स्ट इक्वेशंस का ग्राफ कहलाएगा और इसमें ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0,6 और इसके पॉइंट लिख देंगे 7,7 और इस लाइन का नाम लिख देंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशंस का ग्राफ है। तो इसका नाम है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। यही काम जो है सेकंड के लिए करेंगे। तो सेकंड में देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0,-2, मतलब x पे 0 चलना है और y पे -2। तो पहला पॉइंट हमारा इधर आएगा ये, और सेकंड पे क्या है 3-1, मतलब x का जो है 3 और y का -1। वो पॉइंट बहुत इजी है और इधर पॉइंट आएगा, इधर 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 इधर। ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है इसके पास ये पॉइंट आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन तैयार होगी और वही सेकंड इक्वेशंस की ग्राफ कहलाएगी। देखिए जो सेकंड लाइन ड्रॉ की है ये सेकंड इक्वेशंस का ग्राफ है और यहाँ पर जो ये पॉइंट आया है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है 0,-2 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट इधर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 3,-1 और इसका नाम क्या है, इसका नाम है x माइनस 3y-6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमने हिंट के रूप में ये जो पॉइंट दे रखा है कि किसी भी इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसमें सबसे पहली वर्किंग जो है लेट ATQ और अगेन ATQ, उसके बाद फिर वही सॉल्यूशंस जो भी बोलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो करेंगे। तो इसको आपको सॉल्यूशंस में लिखना नहीं है, ये मैंने केवल आपको ऐसे ही बताया था कि आप इस तरह से पॉइंट वाइज इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको इसको नहीं लिखना है, इसको आपको आपके दिमाग में रखना है और इसी का यूज करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो है फर्स्ट का ग्राफ तैयार हो चुका है और इस तरह से अपन इसका कंप्लीट जो है ग्राफ बना लेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चंस के लिए आप सेकंड वीडियो देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशंस सेकंड वीडियो में। धन्यवाद।